नाम है? कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ पर आए हैं? एसीपी साहब के पास पैसे नहीं आए। किस बात को लेकर आए? ये राजेश ने 22 तारीख को हम लोगों से बोला था और हमारे और भी साथी थे कि आप अपना ऐसा तुम्हारा पैसा आ गया, अपना पैसा ले जाइए, नौकरी का वापस हो जाएगा जी। उसने सर पैसे न देकर उन्होंने तमाम गुंडे बुला लिए, 4 उसने अपने भाई बहन अमित, छोटू, सिंधु और राजेश खुद उन्होंने काट के मारपीट करना स्टार्ट कर दिया और 10-12 गुंडों को बुला लिया। इससे सर मेरी 2 पुतली टूटी हुई हैं। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया आया हूँ और सर अभी भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। राकेश चौकी इंचार्ज राकेश चौहान से मिली 60 गांठ से आरोपी घर पर आज तक बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं हम करेंगे हम करेंगे। राकेश चौहान कौन है? राकेश चौहान चौकी इंचार्ज है सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उनसे पता नहीं क्या कहाँ के चौकी इंचार्ज है? छनेसर चौकी के इंचार्ज। थाना कौन है आपका? थाना एतमानपुर है और उनसे मिली 60 गांठ से वो आरोपी घर पर ही है और उसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वैसे मीठी मीठी बात बनाते हैं। अच्छा, अभी जो आप एसीपी ऑफिस आए हैं वहाँ क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने ये दिया है कि 10 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं इसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करूँगा, या तो देखता हूँ ये तुम्हारा पैसा वापस हो जाए, नहीं ये तो कानूनी कार्रवाई करूँगा। अच्छा, तो अभी जब तुम्हारे साथ जो भी मारपीट हुई थी वो संबंधित आपने कोई प्रार्थना पत्र या कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ? मैंने थाना एतमानपुर में मुकदमा लगाया था, उसमें कुछ नहीं है, छोटी मोटी धारा है। उसके बाद में कमिश्नर साहब को आया था कमसरी, वहाँ पर उन्होंने कहा था एसीपी साहब के लिए, बोला कि एसीपी साहब अच्छे हैं, तुम्हें पूर्ण सहयोग करेंगे, परेशान ना है तुम। आज हम एसीपी साहब ने बुलाया था और बोले 10 दिन का टाइम दे दीजिए, तुम्हारे लिए हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो राजेश है जो नौकरी के नाम पे आपसे पैसा लिया गया है, तो वो कहाँ रहते हैं राजेश? वो दले नगर का निवासी योगेश का है, मतलब अभी भी घर पर है सर वो। अच्छा, किस बात के लिए आपने पैसा दिया था? मैं तुम्हारी FCI में लगा दूँ, मैंने अपने भाई को भी अमित को लगवा दिया और मैंने अपनी बुआ को लगवा दी, बुआ के लगे सचिन को लगवा दिया और मैंने अपने साला मम्मिया और तमाम उनसे कम से कम 40-50 बंदों के नाम घोलो थे। आज तक फर्जी जॉन लेटर, फर्जी आई कार्ड, फर्जी ट्रेनिंग, फर्जी मेडिकल सारे उसने करा दिए, कुछ नहीं है सर। कितना पैसा दिया था आपने? मेरे से तो 6 लाख रुपए लिए उसने। ठीक, अपना परिचय दीजिए। सर, मैं गौरी शंकर और मैं संपत्तिगढ़ी गांव से हूं और 2016 में मेरा बेटा गंगा देवी में पढ़ता था। तो ये दलीनगर के जो राजेश, पिता का नाम योगेश है, दलीनगर निवासी, थाना एतमानपुर है, वो उन लोगों ने मेरे बेटे को गुमराह करके मेरे पास भी आए थे। चूँकि वो सहायक अध्यापक थे, वहाँ में क्लास टीचर थे और मेरे पास आने लगे, अंकल जी क्या हाँ ऐसे ऐसे बात है और मेरी सचिवालय में जॉब लग गई है, मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, मेरी माँ ऑफिस है और तुम अपने बेटे को अगर चाहो तो रेलवे में और लगवा सकते हो, बड़ी पोस्ट पे। मैं डायरेक्ट सचिवालय में बात कर। किस विभाग में? रेलवे डिपार्टमेंट में। अच्छा, रेलवे डिपार्टमेंट में। मैंने की नौकरी कई जगह खाली हैं और सचिव, हाँ नौकरी में सचिव हूँ, सचिवालय में रहता हूँ, मेरे कार्यालय है अलग। न जाऊँ तो तुम समय निकाल के मेरे पास आना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। भैया मुझे विश्वास नहीं है तुम पे। तो उन्होंने आया था, एक बार उनकी माँ जी भी साथ आई, एक बार भाई भी आया था, मेरे घर आना जाना मेरे बेटे के माध्यम से हुआ था। फिर क्या हुआ, थोड़ा बताइए विस्तार से। कि ये मेरा शिष्य, मैंने इसे पढ़ाया है और मेरा विश्वास करिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा जी। हाँ, तो मुझे अवश्य विश्वास करिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे करूँ? तो पैसा मेरे अकाउंट में आप डाल सकते, मैंने अकाउंट में डालूंगा। तो साथ में रह के हाँ अकाउंट में डाले, मैंने पैसा इसके अकाउंट में डाले। मैंने कि मुझे तुम पे यकीन नहीं आता है, मुझे चेक दीजिए, तुम पे चेक है। तो इन्होंने चेक काट के दिया था कि जो पैसा अगर लूंगा, अगर नौकरी नहीं लगी तो मैं दूंगा। तो इन्होंने 5-6 लाख रुपए की बताई थी, पर लेकिन आप विकलांग हैं तो मैं आप पे दया करता हूँ तो 5 लाख में हिसाब हो जाएगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे देते देते कुछ प्लॉट का पैसा था, कुछ चीज़ बेच के, कुछ कर्ज लेकर के मैंने और इसे 4,05,000 रुपये ही दे पाया मैं। अच्छा, मैंने इतने कही भैया ये है कि और शेष इसकी सैलरी आएगी, उसमें से काटे लेना। तो क्या हाँ ठीक है, सैलरी तो आएगी। बस इसने इस तरह से गुमराह किया। तो अभी आप कहाँ पर आए हैं? सर, मैंने 22 तारीख को इनके कुबीरपुर में कुछ महेंद्र सिंह है और विजय रानी वगैरह, तो ये मारपीट हुआ, मैंने देखा। मैं भी कुबीरपुर में पहुंचा फिर उस दरमियान। मैंने कहा भैया ये क्या मैटर है? फिर तुरंत मुझे पता लगा कि ये चौकी गई है, तो मैं चौकी पे भी गया 22 तारीख को। फिर 25 तारीख को मैंने भी प्रार्थना पत्र दिया, मैं भी बड़ा दुखी से रोया इल्लाया। मैंने कहा भैया मैं भी तो ऐसे हूँ, मेरा बेटा है और 3 साल बिगड़ गई, आगरा कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ रहा था, तुरंत वापस आया। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या करें, जिसे डुला करके उसकी 3 साल बर्बाद कर दी। जब चौकी पे आया, प्रार्थना पत्र दिया, वे बोले कि तुमने थाने में नहीं दिया है, राकेश इंचार्ज तक आए। तो मैंने आपको तो दे रहा हूँ।
तो थोड़ी उसमें कहते हैं मिस्टेक है तुम्हारी उसमें। फिर मैंने 4 फरवरी को मैंने यहाँ थाने पर दिया प्रार्थना पत्र, और 4 फरवरी से 9 फरवरी को मैंने कमिश्नर साहब के पास दिया। वहाँ से आया, उन्होंने कही आप एसीपी साहब से मिल लीजिए। अच्छा, आज हम अभी यहाँ आज ये सर यहाँ पर एक कल बोली भी गई थी कि गौरीशंकर बोल रहे हैं आप। और क्या नाम है आपका? विजय देवी। अच्छा, अभी आप कहाँ पर आई हैं? एसपी साहब के यहाँ हाँ? तहसील में। तहसील में सीओ एसीपी साहब के हैं। हाँ, एसपी साहब के यहाँ। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि 22 जनवरी को हमारा भतीजा है राजेश कुमार जी उसने हमें बुलाया था पैसों के लिए। जी जो पैसे हमने दिए थे 4 साल पहले अपने बच्चे की नौकरी के लिए। किस चीज़ की नौकरी लगाने के लिए? FCI में नौकरी लगवा रहा था। कितना पैसा दिया था आपने? 5.5 लाख रुपए। फिर क्या हुआ, आपके लड़के की नौकरी लग गई? नहीं, 2 साल तक इधर उधर घुमाता रहा। उसके बाद मैंने कही पैसे दे, अब क्या है हो रहा है, ये नौकरी फोकरी तो कुछ लगी नहीं है। तो ये मतलब मारने पीटने ही धमकी देने लगा, पैसे कुछ दे नहीं रहा। अब 22 तारीख को उसने हमें बुलाया था पैसों के लिए, राजेश ने जी कि बुआ जी पैसे ले जाओ। तो हम लोग गए सारे पैसे लेने के लिए। तो वहाँ पे गुंडे इसने बैठा रखे, तो उसने खींच के मतलब सारे को मारा पीटा, लात घूंसों से जो भी मतलब उसके हाथ में पड़े सारे हमें पीटने लगे। एक हमारे जो पैसे हैं उनके काफ़ी चोट आई है जी असली उनकी टूट गई है जी। फिर आपने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत की हमने थाने अहमदपुर में जी। वहाँ FIR की है। फिर तो 1 महीना हो गया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस नहीं, ने? कोई कार्रवाई नहीं की है। राकेश चौहान जी है जो इंस्पेक्टर साहब चौकी के छलेसर के, उनके हाथ में ये हमारा केस है। फिर उन्होंने क्या काम कराया है? कोई कुछ नहीं कराया। अभी आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ या तो ये हमारे पैसे वापस कर दे जी। जो हमने अपना मकान बेच के पैसे दिए थे राजेश को। जी। आज हम 4 साल हो गई किराए पे घूम रहे हैं बच्चों को लेके। कहीं यहाँ खाली कमरा कर रहे हैं, कहीं वहाँ खाली कर रहे हैं। या तो हमारे पैसे मिल जाएं या फिर उस पर कोई मतलब कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे उसने हमें कुमेरपुर गांव में भजा के मार पीटा है सबको, हमको भी हमारे पति को भी जी। तो उस पर कोई कड़ी या तो कार्रवाई की जाए या फिर हमारे पैसे दिए जाए वापस। ठीक। सर, ये एक फर्जी नौकरी का प्रकरण आ रहा है दलील नगर से कुबेरपुर थाना अहमदपुर से। सर, इसमें क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? दलील नगर से एक शिकायत आई थी। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि एक व्यक्ति है राजेश नाम का, उसने हम लोग से पैसे लिए और फर्जी नौकरी के नाम पे पैसे लिए। उसके संदर्भ में तुरंत FIR पंजीकृत की गई थाने पे। इसमें जो भी आवश्यक नियमानुसार जो कार्रवाई उसमें की जा रही है, आगे की जांच भी की जा रही है। सर, इसमें 22 तारीख का मामला है, 22/1 का, जिसमें राजेश द्वारा बुलाए गए सभी पीड़ित लोगों को और उन्हें अपने भाई के साथ उनके साथ मारपीट भी की गई है। हाँ, तो वो जो मामला हुआ था उसी के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन्होंने थाने पे आके जो तहरीर दी उसके संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ठीक।